आप यहाँ? मानी है घर पर? तबीयत कैसी है उसके? ये पूछने तो नहीं आए होंगे आप। उसके ऑफिस गया था, लेकिन वो ऑफिस पे भी नहीं था, तो यहाँ का एड्रेस लेकर आया हूँ ताकि पूछ सकूं फेस टू फेस कि आखिर वो चाहता क्या है। जीना चाहता है। जिसे जिंदगी माना हो उसे छोड़कर जीना चाहता है। मिलना चाहता हूं मैं उससे। देखिए, आपने जो बात करनी है ना, आप मुझसे करें। आप उसकी पर्सनल असिस्टेंट है? मैं उसकी दोस्त हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो आपसे किसी फजूल बात पे उलझे। ऑलरेडी बहुत मुश्किल से संभल रहा है वो। आप ही की जुबान से मैंने सुना था कि मानी निम्रा को दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता है। आपकी जुबान पे यकीन था मुझे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए हैं, इसीलिए मैं उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप उनके बीच में आए हैं। निम्रा से मानी की मोहब्बत पे मुझे पहले भी यकीन था और आज भी है। वो अलग बात है कि निम्रा ने रास्ता बदल दिया। जैसा कि आपने पहले कहा था कि मानी ने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है। जब संभलने का हक मानी को है तो निम्रा को क्यों नहीं? जब आप मानी को संभाल सकती तो कोई दूसरा निम्रा को क्यों नहीं संभाल सकता? मैं मानी की जिंदगी में निम्रा की जगह लेने के लिए नहीं आई हूं। हाँ, आप निम्रा की जिंदगी में मानी की जगह जरूर ले रहे हैं। आप भी तो मोहब्बत करती हैं ना मानी से? मोहित, मैं समझ गई हूं कि मोहब्बत का मकसद सिर्फ हासिल करना नहीं होता। दूसरों की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशों को सरेंडर करना भी मोहब्बत ही है। कुछ घंटों के बाद मेरा और निम्रा का निकाह। मानी को कहिएगा कि वक्त पर आ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि निम्रा इस इज्जत से खुश रहे। ले आएंगी ना आप? दादो, मेरी जान, आज कुछ खाया है तुमने? हैं? कुछ खाया है? आपने जो यखनी बनाई थी वो पिया। किसी और चीज की जरूरत है तुम्हें? इसे अब और किसी चीज की जरूरत नहीं है दादा। तुम फिर आ गई? कब जान छोड़ोगी मेरी? अब तो छोड़नी पड़ेगी। हैव यू चेक्ड योर फोन? मोहित की मिस कॉल से वो मुझे फोन क्यों कर रहा है अब? मोहित ने तुमसे बात करके एक पहेली सुलझानी थी जो सुलझ गई है। मतलब ये कि निम्रा और मोहित का आज निकाह है। मोहित चाहता है तुम निम्रा को इस अजियत से बचा लो। लेकिन निम्रा तो निम्रा ने कुछ गलत नहीं किया, बस कुछ गलत फहमियां थी जिसके बारे में निम्रा ने behzad को बता दिया था। लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी थी कि behzad तुम्हें बता नहीं सका। आपका मतलब है निम्रा अब भी मुझसे मोहब्बत करती है? हाँ। मैं पापा को फोन करता हूँ। पापा का फोन ऑफ है। वो फ्लाइट पर है, उसे शहर से बाहर जाना पड़ा था। कहाँ? बता के क्यों नहीं गए? हमारी बातों का वक्त नहीं है, हमें जाना चाहिए। हाँ, हम behzad को बाद में बता देंगे। तुम फिक्र ना करो ना, मैं हूं ना behzad की जगह। मैं उन लोगों से बात करूंगी तुम्हारे लिए।
निम्रा मान गई है, कहा था ना उसे मना लेंगे सब। लो आगे निम्रा। Mashallah, Nimra Betra, you're looking gorgeous. Absolutely wonderful. Wow, wow, wow. Zabardast. आइए मौलाना साहब। अंकल एक मिनट। क्या हुआ मोहित? अंकल मेरे कुछ मेहमान हैं, आने वाले हैं, रास्ते में हैं, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाइए प्लीज। अच्छा ठीक है मौलाना साहब, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कुछ मेहमानों का। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? आप लोगों को किसने बुलाया है? मैंने बुलाया है सर। क्या बदतमीजी है ये मोहित। ये बदतमीजी नहीं है अंकल, निम्रा का हक है जो मैं इसे दे रहा हूं। मोहित पागल हो गए हो क्या? आंटी समझाएं इसे, ये क्या कर रहा है? बेटा ये सब कुछ जो मैं देख रही हूं ना, उस हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहा है। जब अपने गैर हो जाते हैं ना, तो फिर गैरों को गैरों जैसा बिहेव नहीं करना होता। मानी, बोलो निम्रा को अपनाओगे तुम? निम्रा क्या तुम मानी को लाइफ पार्टनर चूज करना चाहोगी? क्या बेहूदगी है ये मोहित। भाभी आप इसको समझाएं। ये हमारा मजाक बना रहा है सबके सामने। मोहित मुझे तुमसे इस घटियापन की उम्मीद नहीं थी। मेरे नजदीक घटियापन यह है कि अपने ससुराल वालों की खुशनुदी के लिए हर हद पार करके इंसान घटिया हरकतें अपनाए। हाशिर भाई, मोहित ने मुझे सब कुछ बता दिया है और मुझे फख्र है अपने बेटे पर, जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करने को तैयार है। एक बात कहूं, अब आप भी ना सच्चे दिल से निम्रा को दुआ दीजिए, जो ये पहले दिन से उस दुआ की हकदार है। चलो बेटा। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था कि इनके निकाह में कोई भी नहीं होगा, लेकिन अब इनके निकाह का मैं गवाह बनूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बस कर दो हाशिर। तुम होते कौन हो निकाह रुकवाने के लिए? वो बेटी जिसको तुमने कभी अपनाया नहीं था, उसके ऊपर तुम किस मुंह से हक जता रहे हो आज? और जिसने समझा है वो कहां है? निम्रा, दो आवाज अपनी मां को। आ जाए, करा दे तुम्हारा निकाह मानी के साथ। आ जाएगी वो भी, मेरा रब चाहेगा तो जरूर आएगी। पहले आप लोग अपने खानदानी झगड़े खत्म कर लें, निकाह का फिर सोचेंगे। मैं इन हालात में ये निकाह नहीं करा सकता।
लेकिन आप निकाह से क्यों इनकार कर रहे हैं मौलवी साहब? ये दोनों यहाँ मौजूद हैं, बालिग हैं, समझदार हैं, निकाह के ख्वाहिशमंद हैं, फिर आपको इनकार की क्या दलील है? लेकिन आप दोनों के घर वालों का मुत्तफिक होना भी तो जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मौलाना साहब। हम में से कोई भी इस निकाह के हक में नहीं है। ये लोग मेरी बेटी को वरगला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मौलाना साहब, हमारी बेटी को कोई वरगला नहीं रहा। आप निकाह पढ़वाइए। होश में तो हो तुम? अब भी होश में नहीं आऊंगी तो माँ होने का फर्ज कैसे निभा पाऊंगी? माँ के कदमों तले जन्नत होती है, लेकिन मैं तो अपनी बेटी की खुशियां रोने चली थी। तुम सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो। मैंने कहा ना, सिर्फ माँ होने का फर्ज निभा रही हूँ। आप अपनी फजूल की जिद छोड़ दीजिए, वरना बिल्कुल अकेले रह जाएंगे आप। बाबा मामा ठीक कह रही है। जब मोहित को और तहमीना आंटी को कोई एतराज नहीं है तो आप जिद क्यों कर रहे हैं? behzad कहाँ है? क्या उसके बगैर होगा ये निकाह? अगर वो यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। मतलब वो भी ये नहीं चाहता? ऐसा नहीं है, उसे अचानक शहर से बाहर जाना पड़ा है। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। मौलाना साहब आइए, निकाह पढ़वाइए। क्यों किया आपने फोन मुझे? तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी। बल्कि ऐसा करो, तुम जल्दी से हाशिर के घर आ जाओ। आपकी खुशी आप ही को मुबारक हो। क्या हुआ है, मलिहा मिल गई है ना आपको? तो फिर मिठाई बांटे, चिरागा करे, शादियाने बजाएं। मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। मेरे आपसे सारे रिश्ते अब खत्म हो चुके हैं। आपको अपने बेटे की कैंसर ज्यादा मोहब्बत मुबारक हो। अंकल, क्या हम पापा के वापस आ जाने का वेट कर सकते हैं? उन्होंने मेरी हर खुशी को हमेशा तरजीह दी है। मैं उन पे उनकी इतनी बड़ी खुशी में शामिल ना होने का हक नहीं जीत सकता। डेट पहले से फिक्स है। तुम 2 दिन बाद निम्रा को रुखसत कराने आ जाना। एक बार फिर थैंक यू। ऑल द बेस्ट।